प्रोफेसर, क्या मंगल देव सिर्फ दंगल ही करवाते हैं? क्या मंगल देव अगर कुंडली में खराब हो क्या लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या मंगल देव से इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? खून से जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो मंगल से ही आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जब बवासीर की प्रॉब्लम होती है तो भी मंगल देव से ही होती है। यानी कि जितनी गर्मी है वो मंगल से ही होती है। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बारी है मंगल देव की। क्या मंगल सिर्फ दंगल ही करवाता है? तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, क्या मंगल देव सिर्फ दंगल ही करवाते हैं? क्या मंगल देव एक्सीडेंट का कारक है? क्या मंगल देव अगर कुंडली में खराब हो क्या लड़ाई झगड़े होते हैं? मंगल देव जो हैं वो मेल मिलाप के कारक हैं। क्या मंगल देव से इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रोफेसर, फिर तो मंगल देव की एनर्जी को हमें, इसकी एनर्जी अगर लो है तो इसको पावर देनी होगी, या फिर मंगल देव अगर ठीक करने हो तो हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? कौन सा ऐसा बीज मंत्र है जिससे मंगल देव हमारे ठीक हो जाएं? तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ प्रोफेसर साहब मैं आपके लिए। तो मंगल देव के खराब होने की निशानियाँ क्या हैं? किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए? कौन सा बीज मंत्र हमें करना चाहिए? और ख़ास बात, मंगल की वस्तुएं कौन सी होती हैं? बहुत समय शिवाली जी, आपने सवाल तो ढेरों पूछ लिए, लेकिन कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में पूरे हो जाए। मंगल देव खराब कैसे होते हैं, उसकी निशानियां क्या है, सुनिए बहुत ध्यान से। कुष्ठ रोग जो होता है वो मंगल से होता है। भाई बहनों से झगड़ा वो भी मंगल देव से होता है। शादी विवाह में अनबन, वो भी कहते हैं मंगल कार्य में अनबन जब होती है वो भी मंगल देव से ही होती है। जब कभी कहते हैं क्रोध बहुत ज़्यादा इंसान को आता है वो भी मंगल देव से आता है भाई। और खून से जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो मंगल से ही आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जब बवासीर की प्रॉब्लम होती है तो भी मंगल देव से ही होती है। यानी कि जितनी गर्मी है वो मंगल से ही होती है। और मंगल को ठीक कैसे किया जाए, मैंने तो पहले ये बताया कि मंगल, आपको कोई कुंडली नहीं जानते, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मंगल देव आपके खराब हैं। कोई मंगल कार्य घर पे नहीं होता, आपके बार बार लड़ाई झगड़े होते रिश्तेदारों से, आपके कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो समझ लीजिए मंगल देव खराब है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब कुंडली में जानिए मंगल खराब कैसे होते हैं। कहते हैं कि जब कभी मंगल 12वें घर में आ जाता है तो भी मंगल देव खराब होते हैं। लगन में मंगल अच्छे नहीं होते, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अग्रेसिवनेस आता है, तो मंगल देव लगन में अच्छे नहीं होते। दूसरे घर में मंगल देव ज़्यादा अच्छे नहीं होते, भी वाणी को कड़वाहट दे देते हैं। तीसरे घर में मंगल देव बहुत अच्छे होते हैं, पराक्रम बढ़ता है, जोश से काम करता है इंसान। चौथे घर में मंगल देव भी अच्छे नहीं होते, सुखों में थोड़ी सी कमी आती है। पंचम घर में मंगल देव अच्छे होते हैं, बच्चे आपके बहुत एनर्जी वाले होते हैं, जोश होता है। छठे घर में मंगल अच्छा होता है, क्योंकि बुरे घर में जब मंगल आता है तो कहते हैं सूर्य उच्च हो जाता है, लाल किताब कहती है। छठे घर में मंगल देव अच्छे होते हैं। सप्तम घर में मंगल देव अच्छे नहीं होते भाई। शादी विवाह में रुकावटें, आपके जो पार्टनर होता है उसके साथ बनती नहीं है। अष्टम घर में भी मंगल देव अच्छे नहीं होते, क्योंकि कारक जो होता है उसका शनि होता है, तो अष्टम में मंगल देव अच्छे नहीं माने जाते, मंगली की भी माना जाता है जब अष्टम घर में मंगल देव आ जाते हैं। नौवें घर में मंगल देव बहुत अच्छे होते हैं भाई। जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाता है माँ बाप की तरक्की होती जाती है। दसम घर में मंगल देव अच्छे होते हैं, कारोबार बहुत जोश से करता है इंसान। 11वें घर में भी मंगल देव ज़्यादा अच्छे नहीं होते। 11वां घर जो कारका होता है वो जो करता धरता है, जहाँ का जमीन काल पुरुष की कुंडली में शनि माल को होता है। और 12वें घर में मैंने आपको बता ही दिया मंगल देव अच्छे नहीं होते। तो ये घरों में भी मंगल देव के बारे में बता दिया, जिनको ज्योतिष की नॉलेज है, जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं। और अब बात आई मंगल देव का मंत्र कौन सा पढ़ना है आपने। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। और अगर कहीं आप मंगल का यंत्र बनाना चाहते हो तो आपने जोड़ आना चाहिए 21, जैसे कि 8, 9 और 4। कितना जोड़ आ गया? 21। चारों तीनों तरफ 21 जोड़ ही आना चाहिए।
ऐसे मंगल देव बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर कहीं मंगल आपके ख़राब हो, अच्छे घर के मालिक हो, तो आप मंत्र बनाकर पॉकेट में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, तो आपको बल मिलेगा, आपको जोश बना रहेगा कि मैं काम करना है मैंने। जब कभी आपका मंगल देव खराब हो रहे हों और मंगल देव अच्छे ना हो, आपको लगन में बैठ के गुस्सा ज़्यादा दिलाते हों, तो मंगल के यंत्र बनाकर आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो मंगलवार के दिन। और मंगल की धातु कौन कौन सी होती है? अभी मंगल की धातु कहते हैं कि तांबा मंगल की धातु होती है, और जो रत्न होता है वो मूंगा होता है। जब किसी को खून के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप मूंगा धारण कर सकते हो, बहुत आसान है। इससे धारण करने से आपको खून की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। और रही बात मंगल का, अगर आपने भगवान का नाम लेना तो किसका नाम लेना चाहिए? अरे भाई, सबको पता ही है, कहते हैं बजरंग बली का अगर नाम लेते हो तो आपको जोश, बल, बुद्धि सब कुछ मिलता है। तो जब कभी मंगल देव खराब हो रहे हों तो हमारे महावीर बजरंग बली का नाम लीजिए, उनकी आराधना कीजिए, तो देखिए मंगल देव कैसे ठीक होते हैं। मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है शनिदेव। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी उपाय मंगल का शनिवार के दिन नहीं करना। अगर आप मंगल का उपाय शनिवार के दिन करते हो तो शनि सोए हुए शनिदेव को जगा लेते हो, तो आपके साथ और भी खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मंगल का कोई भी उपाय करना हो तो आपने किस दिन करना होता है? संडे के दिन कर सकते हो और मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन कर सकते हो। करना कब है? सुबह 8:15 से पहले पहले। अगर आप ऐसे करते हो तो समझ लीजिए आपने मंगल देव को ठीक कर लिया। और सवाल पूछते हैं, शिफाली जी क्या जानना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब, मंगल देव की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? शिफाली जी, मंगल देव का लाल कपड़ा भी कर सकते हो, आप वो दान कर सकते हो, मसूर की दाल भी दान कर सकते हो, और गुड़ का दान भी दान कर सकते हो। अगर ऐसा दान करते हो तो मंगल देव आपके ठीक होते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर हम कारक तत्व की बात करें, तीसरे घर के जो कारक तत्व होते हैं वो शनि और मंगल होते हैं। अगर छठे घर की बात करें तो मंगल, शनि और बुध देव होते हैं। तो इन घरों में अगर मंगल देव आ जाए तो इनके शत्रु जाग नहीं जाते? शिफाली जी, आपको मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। शिफाली जी को तो पता ही, आपको समझा रहा हूँ, आपके लिए पूछ रहे हैं। तो जब कभी खराब घर में बुरा ग्रह आता है, देखिए मंगल की प्रकृति पहले जानिए मंगल के बारे में। मंगल जिस घर में बैठता है उसका नाश करता है। अरे भाई, अगर छठे घर में आ गया, रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर दिया तो अच्छा होता है। कहते हैं कारक अगर अकेला बैठा हो तो खराब होता है। अगर मंगल अकेला बैठा है तो खराब होगा छठे घर में। अगर साथ में आ गया कोई और ग्रह तो खराब कभी नहीं होता, पहले ये समझिए। पराशर ज्योतिष को डीपली जानिए। जब तक आप पराशर ज्योतिष के बारे में नहीं जानते तब तक आप लाल किताब, मेंधनी, चाहे आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, चाहे आप केपी पढ़ लीजिए, चाहे आप कहते हैं वेस्टर्न पढ़ लीजिए, तब तक आपको बेसिक, जब तक बेसिक नहीं आएगा, ये सभी जो जितनी भी स्टडी है सब वेस्ट जाएंगी। आपको ऊपर ऊपर की कहते हैं शिखाओं के बारे में पता चल जाएगा कि ये जो पत्ते हैं इस शिखा में लगे हुए हैं, ये कितने लगे हैं, इस पत्ते में इतने आते हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन जड़ के बारे में पता ही नहीं है आपको। तो जड़ के बारे में जब तक नहीं जान पाओगे तब तक शिखाओं के बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं आएगी। इसीलिए जो पराशर ज्योतिष है वो जड़ है। जैसा कि तीसरे घर की काल पुरुष की कुंडली में उसका घर किसका है? बुध का। काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि तीसरी राशि आती है। और कारक तत्व कौन कौन है? मंगल और शनि। इसलिए जब कभी मंगल अकेले बैठते हैं तो पराक्रम बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत होता है, तो किसी के साथ बनती नहीं है बिजनेस में। बहुत ध्यान सुनिए। अगर कहीं कारक तत्व अपने घर में किसी ग्रह को साथ लेकर बैठा है, गुरुदेव को साथ लेकर बैठा है, तो समझ लीजिए आप जोश में सबको अपना लोगे, सब आपके अपने बन जाएंगे। अगर चंद्र साथ में बैठा है तो समझ लीजिए आपने पूरे खानदान को भी जीत लिया और पैसे से पूरे राज्य को भी जीत लिया। देखिए, तो तीसरे घर में चंद्रमा खराब होते हैं, मंगल देव अच्छे होते हैं। अगर दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत अच्छा योग बनता है। कहते हैं कि इंसान के घर में पास ही स्कूल जरूर होता है छोटा, जिसकी कुंडली में है, देखिए आप। ये हमारी हज़ारों कुंडलियाँ देख देख के हमें
अब तो ऐसे ही पता चल जाता है कि आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ये चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। क्योंकि जब कोई इंसान हज़ारों कुंडलियाँ देखता है तो उनका निर्णय निकालता रहता है कि इस कुंडली में ऐसा नहीं तो ऐसा है। किताबें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका अनुभव ही आपको बताएगा कि ये बीमारी कैसे है इंसान के साथ। मंगल देव को अगर जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ख़राब कैसे होता है तो अच्छे, अगर अच्छे कैसे होते हैं, अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम नहीं है, खून के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जोश में है लेकिन होश है साथ में, अगर रिश्तेदारों के साथ बनती है, भाई बहन आपकी केयर करते हैं, तो मंगल देव आपके बहुत अच्छे हैं। देखिए, मंगल देव जब अच्छे होते हैं तो घर में मंगल कार्य फटाफट से हो जाते हैं, शादी छोटी उम्र में हो जाती हैं, छोटी उम्र में बच्चे हो जाते हैं, घर के आस पड़ोस जितने भी रिश्तेदार हैं सब आपको मानने वाले होते हैं। तो मंगल देव आपने सही कर लिए। तो जब मंगल देव अच्छे हो जाते हैं तो ऊंचा घर, बड़ा घर वो मंगल का ही होता है। तो कहते हैं बहुत सुंदर घर, साथ में शुक्र आ जाता है, बिल्डिंग अटल खड़ी हुई, साथ में शनि आ जाती है। तो मंगल शनि शुक्र, तो जैसे जैसे आपके ग्रह नक्षत्र साथ में जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे कलर का है, फिर जैसे सफ़ेद कलर आ जाता है तो चंद्र से आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है तो शुक्र के से आ जाता है, रेड कलर आ जाता है तो मंगल से आ जाता है। तो उस बिल्डिंग में कलर कौन सा करवाया, ये भी साथ साथ ग्रह जुड़ते रहेंगे। और मेन गेट है जो वो किस कलर का है, जो दहलीज है वो पत्थर की बनाई है या आपने लकड़ी की बनाई है। पहले ज़माने में लकड़ी की दहलीज हुआ करती थी, कभी भी लड़ाइयाँ झगड़े इतने नहीं हुआ करते थे, रिश्तों में मिठास रहती थी। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे पिछले एपिसोड में, पुराने से पुराने एपिसोड में मैंने बहुत सारी बातें बता रखी हैं। अब शेफाली जी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में हम बारीकी में बताते जाएंगे। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया मंगल देव के बारे में, यानी कि मंगल देव जो हैं वो भूमि पुत्र भी हैं, यानी कि अगर भूमि का सुख है, आपको बड़े बड़े घरों का सुख है, तो आपके कहीं ना कहीं मंगल देव अच्छे हैं। अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, भाइयों से संबंध खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल देव आपके खराब हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं मंगल देव के खराब होने के। हालांकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने हमें बताई, बहुत सारी निशानियां बताई, बीज मंत्र बताएं, और सबसे बड़ी बात बताई कि हनुमान जी की आराधना जो व्यक्ति करते हैं उनके मंगल देव कभी खराब नहीं होते। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।